घटना नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। भरत तिवारी आजाद था, आजाद है और आजाद रहेगा। और उसकी जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई है, यह एनकाउंटर नहीं है, निर्मम हत्या की गई है, इस पे मैं सरकार से मांग करूंगा कि आवेदन दिया गया है, अविलंब इस पे कार्रवाई हो। 302 के उस पुलिस वालों पे 302 का मुकदमा कायम हो, उनको सस्पेंशन और बर्खास्त किया जाए और उनके ऊपर 302 का मुकदमा चलाया जाए। 48 घंटे हो गए, लेकिन शाहपुर के थाना अध्यक्ष का कहना है कि 10 राउंड फायरिंग किया वो लड़का। शाहपुर के थाना अध्यक्छ का मैंने बयान मैं सुबह सुन रहा था, श्रीकांत प्रत्युष जी उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि यह लड़का क्रिमिनल था, जो सरासर झूठ, पहले सुनिए सरासर झूठ। इसके उन्होंने ये भी बात कही कि वो इसके पहले जेल भी जा चुका है, ये भी सरासर झूठ। ये दर्शाता है कि पुलिस कहीं न कहीं इसको सब अपने सिस्टम को बचाना चाहती है, अपने लोगों को बचाना चाहती है। अगर पुलिस दोषी नहीं था तो आनन फानन में यहाँ के कप्तान ने तत्काल सबको सस्पेंड करने का काम किया, लाइन हाजिर करने का काम किया। सस्पेंड क्यों किया? आखिर में दोषी है तभी न किया। इसलिए मैं मांग करता हूं सरकार से और कि उस लड़के का, भरत तिवारी जिस लड़का एनकाउंटर में मारा गया है, जिसको शहीद का दर्जा मिले, आदमकद प्रतिमा का स्थापना हो, ताकि उससे लोग सीख लें कि अपने सिस्टम की आवाज बन सके। अपने सिस्टम का जिस तरीके से सिस्टम नहीं सुधरेगा, इस तरह हजारों भगत सिंह कल के दिन में ना पैदा हो, इसलिए सिस्टम को सुधारना आवश्यक है। परिवार देखिए, किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है जो परिवार को धमका दे। चूंकि आज लाखों भरत तिवारी उनके परिवार के साथ खड़ा है, यह मैं आपको आपके माध्यम से सूचना दे देना चाहता हूं। इस बवाल को ज्यादा न बढ़ाया जाए, तुरंत इस बवाल को शांति करने के लिए अविलंब पुलिस को ऊपर कार्रवाई की जाए और ये मुकदमा दर्ज की जाए। और मैं शासन से मांग करूंगा, अपनी सरकार से मांग करूंगा, यहाँ पे एक शिष्टमंडल भेज करके परिवार की बात को सुना जाए। और परिवार की बात अपने लिए कोई परिवार का मांग नहीं है, ये विस्थापित लोग जो बाढ़ में, जमनिया जो बाढ़ में दह गया है, उसकी बात ये लोग कर रहा है। ये लोग चाहता है कि मेरे बेटे की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जो बेटा मेरा गरीबों की आवाज बन करके काम कराना चाहता था, अगर वो काम सारा धरातल पे आ जाए तो मेरे बेटे की आत्मा की शांति मिल जाएगी। यही ये परिवार चाहता है। इस परिवार को नौकरी नहीं डिमांड है, इस परिवार को आर्थिक नहीं जरूरत है, क्योंकि आर्थिक सहायता हमारे जैसे लाखों लोग इस परिवार को देने को तैयार हैं और दे करके हम लोग आगे बढ़ाने का काम। मांझी जैसे बड़े नेता कह रहे हैं कि पुलिस के हाथ में यही थोड़ी जमा है। जीतन राम मांझी जी क्या बोले मैं तो सुना नहीं। अगर ये बात वो बोलते हैं तो वो सठिया गए हैं। बुजुर्ग आदमी जिसका पैर कब्र में लटका हो, वह व्यक्ति अगर किसी घटना को इस तरीके से बोलता हो, किसी व्यक्ति के विषय में इस तरीके से बोलता हो, तो वह व्यक्ति राजनीति के अब काबिल नहीं है। उनको राजनीति छोड़ करके अब उनको संन्यास लेना चाहिए। लेकिन प्रशासन यहाँ पर परेशान कर रही है। परेशान धरना अनशन इन लोगों की बात में सुना। धरना ये लोग दिए थे डेड बॉडी रख करके, और बड़े शांतिपूर्वक धरना ये लोग किए थे। प्रशासन इन लोगों को दबाना चाहेगी तो इतने लाखों लोगों की आवाज प्रशासन दबा नहीं पाएगी। मैं बता देना चाहता हूँ, जितने लोगों पे FIR हुआ है, मैं क्या कर रहा हूँ, जितने लोगों को ऊपर FIR हुआ है, उन सारे लोगों का FIR वापस हो, उन लोगों का नाम उसमें से अनुसंधान से हटाया जाए। मैं ये सरकार से मांग करूंगा और मैं समय लेकर के मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास करूंगा। एनकाउंटर पॉलिसी को आप सही मानते हैं, गलत मानते हैं? देखिए, अपराधियों का एनकाउंटर होना सही है, लेकिन एक समाज सेवा जो जनता की आवाज, गरीबों की आवाज को बुलंद कर रहा हो, उसका एनकाउंटर करना सरासर गलत है। उसके मैं खिलाफ हूँ, अपराधियों के खिलाफ नहीं। कोई देखिए मेरी बात, काहे कोई मॉडल। सम्राट चौधरी जी इस पे संज्ञान लेंगे, मुझे उम्मीद है सम्राट चौधरी जी से। अगर सम्राट चौधरी जी इस पे निश्चित संज्ञान लेंगे और जो भी पुलिस वाले दोषी हैं उसको दंडित करने का काम करेंगे। आज मैं देखा हूं न्यूज चैनल पे चल रहा था कि सम्राट चौधरी जी ने DGP को तलब किया है, मुख्य सचिव को तलब किया है, गृह सचिव को भी तलब किया है। वो भरत तिवारी के ही मैटर को उनको तलब किया गया है। आगे देखिए क्या होता है। हम यह बड़े दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं कि न्याय मिलेगा और भरत तिवारी की ने जो शहादत दी है उसका बलिदान कुर्बान नहीं जाएगा। यहाँ के लोगों को सबको न्याय मिलेगा और सबके साथ इंसाफ होगा। सर आपको लग रहा है कि पुलिस अपनी